परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि की तो नर और नारी करके उन्हें बनाया। मैं आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में जैसा पवित्र आत्मा प्रेरित करेगा वैसा मैं आपके समक्ष इन विषयों को साझा करूंगा। मैं परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हर एक सुनने वालों के बुद्धि बंधन खोले कि वे इन बातों को जो मनुष्य की समझ से परे हैं भली भांति समझ जाएं। इस प्रकाशन का सर्वे सर्वा केवल परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, जिसने वैद्य, मछली मार, चुंगी लेने वालों के द्वारा जो सामाजिक दृष्टिकोण से तुच्छ जाने जाते हैं, परंतु परमेश्वर के असीम कृपा 39 विविध लेखकों पर हुई और उन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र के पुस्तक और सब प्रकार के इतिहास को लिखा। वैसे ही प्रभु की कृपा मुझ पर हुई कि मैं परमेश्वर का वह भेद जो पीढ़ियों से गुप्त है परमेश्वर की प्रजा के सामने खोल सकूं, ताकि परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया मनुष्य अज्ञानता में जीवन न बिताए, वरन उस अद्भुत, अगम्य, अगापे प्रेम करने वाले एकमात्र सच्चे परमेश्वर को पहचाने, जो वास्तविकता में असली रूप में परम पिता परमेश्वर है। सो मेरे प्रियो, आगे बढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसकी पत्नी को उसकी एक पसली से बनाया। मैं सब कुछ आपको संक्षिप्त में कहता हूँ। विशेष रूप से अभी इस समय मैं अन्य जातियों से मुखातिब हूँ, अर्थात मैं विशेषकर अन्य जातियों को यह कहानी जो बाइबल के आधार पर है संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो मसीही समाज है वह इन सब बातों, वचनों और विषय वस्तुओं को भली भांति जानता है और इससे अवगत है, क्योंकि वे नियमित रूप से बाइबल पढ़ते हैं। और यदि नहीं पढ़ते तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि कृपया अपने पवित्र शास्त्र बाइबल पर धूल न जमने दें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है न्याय के दिन पवित्र शास्त्र पर जमी हुई वह धूल परमेश्वर के समक्ष दोषी ठहराएगी। इसलिए यदि हम परमेश्वर को भययोग्य नहीं मानते तो निदान हम उस न्याय को भययोग्य मानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों उसका 9 अध्याय 27 वचन, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। और प्रभु यीशु जो सबके देखते हुए आसमान पर उठा लिया गया वो आप वापस आने वाला है, लेकिन अब इस बार वह सुधार करने के लिए नहीं आने वाला। जैसा कि मसीही लोग जानते हैं कि अब की बार वो लोहे का राजदंड लिए न्याय करने आने वाला है। इसके लिए निदान हमारे जीवन में उसके न्याय का डर और वो भय होना चाहिए।